दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी नेताओं ने इसकी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। आज जनता वॉइस के संवाददाता नवदीप शर्मा ने उत्तम नगर के मटियाला गांव से पार्षद रमेश मटियाला से तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही इलाके के लोगों की समस्याओं को भी उनके समक्ष रखा। तो जानिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता वॉइस न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। धन्यवाद जनता वॉइस का मैं करना चाहूँगा पहले तो। और आज मकर संक्रांति का दिन है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरी क्षेत्रवासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को, देशवासियों को, सभी को आज मकर संक्रांति कहना चाहता हूँ। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ। आज का ये मकर संक्रांति का पावन पर्व है, पावन त्यौहार है और हिंदू धर्म में कहा जाए तो आज से नया साल शुरू होता है और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो सीधे हम सवालों पे आते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि जैसे एमसीडी के चुनाव अब सर पर हैं, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं रह गया है, तो उसको लेकर क्षेत्र में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? सर, एमसीडी को लेके तो हमारी, जब मैं चुनाव जीत कर आया था तो 5 साल से ही उसी हिसाब से काम चल रहा है जैसे आज चल रहा है। वो तैयारियों के हिसाब से हम तो पूरे 5 साल काम करते हैं और क्षेत्र में बड़ा विकास कार्य हो रहा है और क्षेत्र के अंदर लगातार रोड का, नालियों का लगातार काम चल रहा है। और मेरे मटियाला वार्ड में तो सचमुच पहले बहुत बुरा हाल था और आज मटियाला वार्ड में इतने काम हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े एक सहयोग विहार में हमारा खत्ता था, कूड़े का खत्ता, जो पूरे सहयोग विहार पूरे वार्ड के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी, बहुत बड़ा संकट था मेरे लिए, वो हमने हटवाया है अभी। और अभी मटियाला वार्ड में पूरे हर जगह, हर कॉलोनियों में सीवर लाइन डल गई है। जहाँ पे रोड टूटे हुए रोड नए बनाए जा रहे हैं। सारे क्षेत्र में विकास का कार्य किया जा रहा है। सर, ये अभी जो ये जैसे आपने बताया कि सीवर लाइनें पड़ रही हैं तो रोडों का थोड़ा बुरा हाल है और जनता भी इससे गंभीर रूप से परेशान है। तो कब तक इसको, मतलब इससे पूरे उससे निजात मिल पाएगी? क्या इसको लेकर अभी योजना है? देखो, आपको बताना चाहूँगा, जब काम होते हैं तो एक बार थोड़ी सी परेशानी आती है और इस बात को आप भी समझदार हो, ये संभव है बिल्कुल कि जब कार्य को अंजाम दिया जाता है कुछ लोग परेशान भी होते हैं, कुछ लोग काम भी रोकते हैं, लेकिन उन सब से निकलकर, उन सब संकटों को दूर करते हुए जब काम नया होता है, रोड नए बनते हैं, सीवर लाइन नई पड़ गई है, नाली नई बन रही है, आप देखोगे हर कॉलोनी में काम हो रहे हैं। और आप देखिए किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे इतने अच्छे से काम हो रहा है, पार्कों में खूब काम हो रहा है। तो हर डिपार्टमेंट में ऐसी बात नहीं है, काम पूरा अच्छे से हो रहा है, मटियाला वार्ड में खासकर। और ये सर, कोरोना काल को लेकर अभी भी कोरोना जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही साथ एक नया बीमारी जो है ये बर्ड फ्लू और आ गया है। ऐसे में सरकार का निर्णय जो है 18 जनवरी से स्कूल खोलने का, उसे आप कैसे आंकते हैं? सरकार की उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और आपके वार्ड में उसकी क्या तैयारियां हैं? देखो, मैं बताना चाहूँगा, जब दिल्ली सरकार ने अगर ऐसा निर्णय सोचा है तो सही सोचा है। और आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए, अभी 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है और इनके अंदर मतलब लैब में प्रैक्टिकल भी होता है, कुछ ओरल भी होता है। तो ये देखिए, इसके लिए स्कूल खोलना भी ज़रूरी है। लेकिन इसमें दिल्ली सरकार ने ये भी बताया है कि जनता का कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, पेरेंट्स से पूछा जाएगा। जो पेरेंट्स अगर हाँ भरते हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेज देंगे वो, और किसी के ऊपर, बच्चे के ऊपर या पेरेंट्स पर कोई दबाव नहीं है कि स्कूल में आना अनिवार्य है। वो स्कूल इसलिए खोले जा रहा है कि देखो, आप बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो वो थोड़ा सा ज़रूरी भी है, उसको लेके सरकार बड़ी गंभीर है। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखेंगे उसको थोड़ा। अब तो सबसे बड़ी बात वैक्सीन भी आ गई है। अब वैक्सीन आ गई है तो दिल्ली सरकार उस वैक्सीन को लेके भी एरिया के अंदर, कल ही आपके केजरीवाल जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन अगर केंद्र नहीं लगाती तो हम लगाएंगे, अगर हम लगवाएंगे लोगों को मुफ्त पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। देखो, केजरीवाल सरकार तो शुरू से ही, दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली की जनता के लिए अनेकों सुविधाएं दे रहे हैं और बहुत कुछ मुफ्त में भी दिया है। वो इसीलिए कि वो अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे, वो जनता के टैक्स का पैसा है। मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि जनता का पैसा, जनता का टैक्स जनता के लिए ही है, वो जनता के लिए देते हैं।
अब वो वैक्सीन जो लगवा रहे हैं वो फ्री लगवा रहे हैं, मुफ्त लगवा रहे हैं, वो इसलिए लगवा रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए। हर आदमी तो सक्षम नहीं है, आज हर आदमी सक्षम नहीं है कि वो वैक्सीन लगवा सके, तो सबके लिए लगवा। विपक्ष उस पर भी टांग खींचने से बाज नहीं है। देखो विपक्ष का तो काम है, विपक्ष को और तो कोई काम है नहीं। उनकी एमसीडी में बीजेपी सरकार है, देखो कितनी भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार है एमसीडी के अंदर, वो बीजेपी की शासित सरकार है, वो करवा रही है। और दिल्ली सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में इतना विकास कार्य कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, जो बाहर देशों में, विदेशों में, पूरी दुनिया में आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम है, आम आदमी पार्टी का नाम है। इतना काम इतना हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितने बड़ी एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आए हैं, कितनी काया पलट हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, आज अस्पतालों का नज़ारा देखिए आप, कितना चेंज है। सरकारी स्कूलों के अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, वर्ल्ड क्लासेस हैं, ऐसी ऐसी, मतलब आप प्राइवेट स्कूल फेल करते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल। तो आप ये देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में वाहवाहियाँ बटोरी हैं दिल्ली सरकार ने। साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब भ्रष्टाचार की बात हुई है, करोड़ जैसा एक भ्रष्टाचार हो जाता है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती, ये कैसे संभव हो पाया है? माय डियर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13,000 करोड़ रुपए के लिए जो बीजेपी शासित सरकार आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वो सब झूठी बातें, वो जनता को बरगला रही है। जनता को इसलिए बरगला रहे हैं वो, क्योंकि अब एमसीडी का चुनाव है और इनके एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि आप जानते हो, सोच भी नहीं सकते। अभी 2,500 करोड़ का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो 2,500 करोड़ रुपए अगर वो भ्रष्टाचार अपनी, वो जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, अगर वो अपनी जेब में न डालते, तो ये देखिए एमसीडी में कितने कर्मचारियों को नौकरी, जो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको तनख्वाह टाइम से मिल जाती। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टीचर हैं, कर्मचारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, कितने हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती और लगातार कई साल की तनख्वाहें हम मुफ्त में दे सकते थे अगर वो 2,500 करोड़ रुपए ये नहीं, लोग ये खाते नहीं लोग। भी कुछ समय पहले ही आपने सफाई कर्मचारियों को लेकर भी प्रदर्शन किया, उनकी मांगे जो थी आपने उठाई, लेकिन ये ऐसे डाल दी जैसे हैं जैसे कानों पर जूं नहीं रेंग रही हो सरकार के, और इन्हें नकारा क्यों जा रहा है? उनको भी मतलब हक है, और वो जैसे कोरोना काल में उनकी सैलरियाँ नहीं दी गई, तो उसको लेकर आपका क्या राय है? उसको क्यों ये ऐसा, मतलब ये भेदभाव एक तरीके से कह सकते हैं आप? एमसीडी जो है वो टोटली भ्रष्टाचार है, बीजेपी शासित सरकार है। वो इनकी तनख्वाह, मैंने बताया अभी आपको, वो सब दिल्ली सरकार इनको बजट देती है। दिल्ली सरकार ने इतना बजट दिया इनको, इतना पैसा दिया है, वो सब बीजेपी के जो बड़े नेता है, बड़ी आला कमान है इनकी, वो सब खाते अपनी जेब भरने का काम करते हैं। वो ना तो कर्मचारी का ध्यान उन्हें, ना कर्मचारी की तनख्वाह पे ध्यान, ना दिल्ली की जनता पे ध्यान, वो सब अपनी जेब भरते हैं। अभी आप कह रहे थे कि 13,000 करोड़ रुपए के ऊपर दिल्ली सरकार आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी ऐसा तथ्य है, कोई सरकारी कागज या कोर्ट का कागज आप लेके आ जाइए कि दिल्ली सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13,000 करोड़ रुपए देने हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी ये मान लिया, कोर्ट ने भी ये और ऑन प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देना, ये कोर्ट भी कहती है। और ये खामखा सिर्फ एक जनता को बरगलाने के लिए, एक जनता के सामने एक जुमला है, ये समझिए, सिर्फ जुमले के पार्टीबाजी है, जुमला का बस छोड़ती है और कोई काम नहीं करती। तभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। इसी बीच में जनता वॉइस के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, अपने क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से बस यही बताना चाहूँगा कि जनता बड़ी समझदार है, आज जनता बड़ी जागरूक है, और जनता जनार्दन होती है। जनता चाहे तो अर्श पर और जनता चाहे तो फर्श पर, ये जनता के हाथ में पावर है, जनता के हाथ में ताकत है। और आपको बता देना चाहता हूँ मैं, जनता खासकर मेरे मटियाला वार्ड की तो बहुत समझदार है, क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा है, मुझे 2 चुनाव जिताए हैं, 2 चुनाव में मटियाला वार्ड से लड़ा हूँ, कि जनता किसी के बरगलाने से, किसी के बहकाने से नहीं आती। जो जनता के लिए काम करेगा उसी के लिए जनता उसको चुनती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे मटियाला वार्ड में, मटियाला में बहुत काम ऐसा हुआ है जिससे जनता खुश है। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें जनता वॉइस न्यूज को।